जितना भी इसके साथ छल किया गया है, एक समय जो कहते थे लालू यादव कि वो जैसे सोच रहे हैं कि यादव और मुसलमान मेरा बपूती वोटर है। जिस समय लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला था, हम भी एक यादव हैं, हम भी एक ग्वाला हैं। जिस तरह चरवाहा विद्यालय खोला था और दिन भर भैंस चरा और रात में भैंस को अपना चरवाहा विद्यालय में बांध दो और लालू जपते रहो, अब वो यादव नहीं रहा। तो कांग्रेस सब दिन पूर्णिया सीख रहा है। लेकिन एक कहावत है, दियाद और जात कभी नहीं चाहता है कि मेरा जात वाला आगे बढ़े। और चारा चोर जो बोल रहा है, चारा चोर ने जिस तरह इसका पत्ता काटा है, चारा चोर को बहुत महंगा पड़ेगा। और चारा चोर यह भ्रम में न रहे कि यादव मुसलमान मेरा है। यादव मुसलमान पढ़ा लिखा है, तुम यादव से हो, यादव तुमसे नहीं है। नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद है पूर्णिया के अर्जुन भवन में, जहां पे पप्पू यादव हैं। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे काफ़ी भीड़ है लोगों की जो पप्पू यादव के समर्थक हैं। और अभी सुनने में आ रहा है कि पप्पू यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कुछ अहम जानकारी लोगों तक पहुंचाएंगे। उसमें अभी देरी है, तब तक आइए हम यहाँ जो समर्थक है कुछ युवा हैं और युवाओं से हम जानेंगे कि क्या कुछ चल रहा है अंदर की क्या बात है। अभी चूँकि पप्पू यादव चर्चा में बने हुए हैं पूर्णिया लोकसभा सीट को लेकर के। बताइए भैया, यहाँ आप आए हुए हैं, क्या कुछ होने वाला है अभी? क्या कुछ होने वाला है, हम लोग अपने नेता का नॉमिनेशन का इंतज़ार कर रहे हैं। हम लोग पूरा तैयारी में लगे हुए हैं। अब तक जोरों शोरों से प्रणाम पूर्णिया मुहिम चलाया जा रहा था पप्पू यादव को लेकर। एक जन समर्थक जो है काफ़ी भारी संख्या में देखा जा रहा है। ऐसे में पप्पू यादव का जाप को छोड़ करके कांग्रेस ज्वाइन करना और फिर इस तरह की जो बातें हैं, राजद से बीमा भारती का खड़ा हो जाना, पप्पू यादव कहाँ बीच में अधर में अटके हुए लग रहे हैं। क्या लग रहा है आपको? हमारे नेताजी किसी विचारधारा के नेता थे, ठीक ना, आज तक वो किसी के साथ छल किए हैं, नहीं करेंगे। लेकिन वो छल के शिकार हो गए, ऐसा आप मानते हैं? हाँ, हम कार्यकर्ता हम लोग तो यही जानते हैं। कह रहे हैं कि निर्दलीय चुनाव लड़िए, हम लोग आपके साथ हैं, साथ भी हैं और हम लोग पूर्णिया में जीत भी रहे हैं। आप लोग जिताने की कोशिश भी करेंगे? जीत रहे हैं। हम लोगों का परिणाम पूर्णिया पूरी तरह से सफल है। तो अब आप लोग जैसा कि मांग कर रहे हैं कि आप निर्दलीय चुनाव लड़ें, लेकिन चुनाव लड़ें, तो क्या लग रहा है कि पप्पू यादव जी इस जो समर्थक है उनको लेकर के वाकई में झुकाव है समर्थक की ओर कि हाँ वो निर्दलीय बहुत क्या हम लोग पप्पू वादी हैं और पप्पू यादव को खुल के समर्थन करते हैं और जहाँ तहाँ होगा जी जान लगा के एक करते हैं और जिताने का काम करेंगे। एक तरफ गांधीवादी हुआ करता था, अम्बेडकरवादी हुआ करता था नहीं बल्कि है। अब पप्पूवादी भी आप जैसा कि बोल रहे हैं, क्या है पप्पूवादी? सोच क्या है? तो क्यों है कि पप्पू आम जनों के बीच, गरीब, शोषित, पीड़ित, लाचार, बेबस के बीच एकदम उसका मदद करते हैं, उसके साथ रहते हैं, तो वही नाम हुआ पप्पूवादी का। जो इस तरह के हेल्पिंग नेचर का है, जो गरीबों, शोषितों, पीड़ितों का मदद करे, वो तमाम लोग पप्पूवादी हैं। तो क्या लगता है कि ये जो विचारधारा है, ये जो सोच है, पूर्णिया में इसकी विजय होने वाली है? बहुत प्रचंड विजय होने वाली है। लेकिन विजय होने वाली है आप लोग कह रहे हैं, लेकिन अभी तक तो नॉमिनेशन को लेकर के ही 2 तारीख को नॉमिनेशन है और 4 तारीख को पप्पू जीत गए हैं पूर्णिया से। और जितना भी इसके साथ छल किया गया है, एक समय जो कहते थे लालू यादव कि वो जैसे सोच रहे हैं कि यादव और मुसलमान मेरा बपूती वोटर है। जिस समय लालू यादव ने चरवाहा विद्यालय खोला था, हम भी एक यादव हैं, हम भी एक ग्वाला हैं। जिस तरह चरवाहा विद्यालय खोला था और दिन भर भैंस चरा और रात में भैंस को अपना चरवाहा विद्यालय में बांध दो और लालू जपते रहो, अब वो यादव नहीं रहा। अब सभी ज़्यादा पढ़ लिख लिए हैं, सभी मुसलमान पढ़ लिख लिए हैं, वो कभी लालू के बहकावे में नहीं आएंगे। और जितनी बड़ी छल किए हैं, ये छल उसे बहुत महंगा पड़ेंगे। सीमांचल पप्पू को देख रहे हैं, बिहार पप्पू को देख रहे हैं। पप्पू जैसा नेता अभी हमारे पूर्णिया तो दूर, पूरे कंट्री में कहीं नहीं मिलेंगे। आप भारत की बात कर रहे हैं? जी, पप्पू ऐसा नेता पूरी कंट्री में नहीं मिलेंगे। क्या लगता है यही वजह है कि अभी चर्चा पप्पू यादव की ही है भारत में? और चर्चा क्यों ना हो, इसने एक गठबंधन के लिए, इंडिया गठबंधन के लिए अपनी पार्टी का त्याग किया, कांग्रेस में गए। हम लोग अभी 20 से 25 साल की उम्र के हैं, लेकिन जब पढ़ते हैं तो कांग्रेस सब दिन पूर्णिया सीख रहा है।
लेकिन एक कहावत है, दियाद और जात कभी नहीं चाहता है कि मेरा जात वाला आगे बढ़े। और चारा चोर जो बोल रहा है, चारा चोर ने जिस तरह इसका पत्ता काटा है, चारा चोर को बहुत महंगा पड़ेगा। और चारा चोर यह भ्रम में न रहे कि यादव मुसलमान मेरा है। यादव मुसलमान पढ़ा लिखा है, तुम यादव से हो, यादव तुमसे नहीं है। बहुत बड़ी छल हुई है, बहुत बड़ी छल हुई है। और इस छल का जवाब पूरी पूर्णिया सीमांचल देगी। 24-25 जो और एक दूसरा इतिहास हम लोग यह भी बता सकते हैं, वो जो मुख्यमंत्री बनने का सपना देख रहा है वो बिहार की राजनीति में कभी नहीं हुआ है। हम लोग इतिहास पढ़ रहे हैं, जो उप मुख्यमंत्री बना है कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाया है, वो कभी नहीं बनेंगे मुख्यमंत्री। हम लोग पप्पू के लिए, पप्पूवादी क्यों न रहे। किसी भी जाति में जाइए, कहेगा कि अगर नेता है तो पप्पू यादव है, चाहे वो किसी को समर्थन कर रहा है किसी भी पार्टी से, लेकिन उसने मन में पप्पू को रखा है। क्योंकि शोषित, दलित, पिछड़ों सबके पास कुछ ना कुछ मदद करता है, तो सबसे पहले पप्पू यादव मदद करते हैं। तो हम लोग पप्पू यादव के साथ हैं और पप्पू यादव को 1% जीत 4 जून को हम लोग देंगे। 2 तारीख को हम लोग मेरा नेता का नॉमिनेशन है, आप लोग भी सादर आमंत्रित हैं और हमारे पूरा पूर्णिया वासी उसमें सादर। लेकिन पप्पू यादव तो अभी तक क्लियर नहीं कर रहे हैं कि वो निर्दलीय लड़ेंगे या क्या कुछ होने वाला है। हमारे नेता निर्दलीय लड़ेंगे। निर्दलीय लड़ेंगे जी। अब तक पप्पू यादव का जो भी राजनीतिक पृष्ठभूमि रहा है उसमें ये 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है वो क्या पप्पू यादव के लिए एक टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है क्या? जिस तरह की घटनाएं इनके साथ हुई है और जिस तरह से देश में पूर्णिया हॉटस्पॉट बना हुआ है लोकसभा चुनाव को लेकर, ये पप्पू यादव के साथ नहीं, ये पूरे पूर्णिया की जनता के साथ ये लोग विश्वासघात किया है, पूरे पूर्णिया के साथ विश्वासघात किया है। इसीलिए पप्पू यादव पूरी जनता, आज हम लोग देख रहे हैं ना, पूरी जनता पप्पू यादव के साथ है। पूर्णिया में रोड पर लोग खड़े हो जाते हैं ये कहने के लिए कि पप्पू यादव आप पूर्णिया से चुनाव लड़िए। पप्पू यादव को हम लोग खड़ा कर रहे हैं। अच्छा, इस घटना को थोड़ा बताएं कि पप्पू यादव जब जाप सुप्रीमो जो पप्पू यादव हैं, जब जाप एक ऐसी पार्टी जो लोगों के दिलो दिमाग में अपना घर कर चुकी थी, पूर्णिया के लोग इस पार्टी को अपना चुके थे, और ऐसे में पप्पू यादव का कांग्रेस में चले जाना और फिर कांग्रेस को यहाँ से टिकट नहीं दिया जाना। बात है कि हम आपकी बात को समझ रहे हैं। पप्पू यादव वो पूर्णिया के नेता हैं, उसमें सिंबल या पार्टी से हमको पप्पू यादव को कोई लेना देना नहीं है। पप्पू यादव पूर्णिया के सांसद के लिए पप्पू यादव को जो उचित होता है वो करते हैं और हम लोग उनके साथ होते हैं। तो अब वो आगे क्या करने वाले हैं? क्या आगे चुनाव लड़ेंगे, पूर्णिया से चुनाव लड़ेंगे, वो तैयारी है सब। हम लोग जीत की पहनेंगे और हम लोग पूर्णिया से पप्पू यादव को जिताएंगे। पप्पू यादव पूर्णिया से जीतेंगे, ये हम सबों का विश्वास है। पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, पप्पू यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद।